अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला सारे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। मैं आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो सेवइयों की पाई बहुत मज़ेदार बनती है। इसको आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें। इसको मैंने आड़ू के साथ बनाया है और इसमें खोया यूज़ किया है। इसके लिए मैंने तकरीबन एक बड़ा मग सेवइयों का लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने मक्खन लिया है। ये देखें आप, इसमें इसका कलर और ये थोड़ा सा क्रंची बनता है। इसमें सेवइयों को हमने सॉफ़्ट नहीं करना बल्कि थोड़ा सा क्रंची रखना है। उसका टेस्ट इसके साथ बहुत अच्छा आता है। खोए के साथ और आड़ू के साथ आप इसको आराम से ट्राई करें और ऊपर से इस पर शहद डालकर आप एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार लगने वाली है आपको ये रेसिपी। ये पाई की रेसिपी सर्व करने में भी बहुत आसान है, देखने में भी खूबसूरत लगती है और खाने में तो इंतहाई ज़ायकेदार है। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून बटर लिया और उसको हमने एक पैन में डाला और एक बड़ा वाला मग सेवइयों का उसको हाथों की मदद से थोड़ा तोड़ कर डाल लिया और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हल्की आंच पर फ्राई किया। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि सेवइयाँ जलने ना पाएँ। हमने इन सेवइयों को गोल्डन ब्राउन करना है। वैसे तो ये खुद ही गोल्डन ब्राउन होती हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो जाएगा और ये मक्खन में फ्राई करने के बाद क्रंची भी हो जाएंगी। जब ये सेवइयाँ फ्राई हो जाएंगी मक्खन में, इसके बाद हमने फ्लेम ऑफ़ कर देना है और उसमें हमने हाफ़ कप चीनी और हाफ़ कप जो पाउडर्ड मिल्क होता है वो डालना है और इसी तरीके से फ्लेम ऑफ़ किए हुए में इसको हमने चम्मच से मिक्स कर लेना है। फिर इसको हम एक साइड पर रख देंगे और इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ये देखें, दूध और चीनी मिक्स हो गया। अब हम केक पैन में बटर को अच्छे तरीके से फैला लेंगे और इन सेवइयों को केक पैन में डाल देंगे और चम्मच की मदद से प्रेस करके इनकी एक बिल्कुल प्लेन लेयर बना लेंगे। ये देखें, लेयर बन चुकी है। अब इसके बाद हमने मीठा खोया लिया है जिसमें चीनी मिक्स की हुई है हमने फ्लेवर के लिए। उसको आपने इन सेवइयों के ऊपर एक लेयर की सूरत में बिछा देना है और उसको भी चम्मच से आपने दबाकर बराबर कर लेना है। इसके बाद हमने आड़ू काटे हुए हैं छिलकों समेत। आड़ूओं को आपने इसके ऊपर फैलाकर और ऊपर से तकरीबन 1 टेबलस्पून चीनी सिर्फ वैसे ही स्प्रिंकल कर देनी है। इसके बाद हमने एक डीप पैन में 1 कप पानी लिया और 2 टुकड़े दालचीनी के डाले। दालचीनी जो है वो पानी में दालचीनी की खुशबू कर देगा और पाई में उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आपने वो बेकिंग डिश जो है पैन में रख कर ऊपर से उसको एयर टाइट कवर कर देना है और 5 मिनट आपने इसको इसी तरीके से तेज़ आंच पर पकाने के बाद अनकवर करना है और ऊपर एक और कवर डाल के, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो, आपने इसको बेकिंग के लिए छोड़ देना है। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में बेक करने के लिए आपको इसकी कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए कुकर में या चूल्हे पर इसको बेक किया। इसको तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर पकाने के बाद निकाल लिया और इसको फिर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया। हमने चूँकि बेकिंग पैन में मक्खन लगाया था, इस वजह से बड़ी आसानी से उसमें से निकल आया है। और ये देखें किस कदर खुश शक्ल और खुश जायका है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला यूनिक लगेगी। मेरे चैनल में आने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।